सोशल मीडिया पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं अबाउट द रेबल किड वीडियो दैट आई डिड, जहाँ मैंने बोला था कि रेबल किड जो अपूर्वा मखीजा है वो जो कह रही है उसको फॉलो करना चाहिए था। उसको अपने फॉलोअर्स के दिमाग में ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए थी, अब्यूज़ नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए था। बट कुछ चीज़ें मैंने मिस करी। आई थिंक माई मैसेज वॉज रॉन्गली इंटरप्रेटेड एंड राइटली सो, क्योंकि प्रॉबेबली जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा था उसके साथ साथ जो चीज़ गलत है उसको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए था। विद दिस वीडियो एक और चीज़ मैं बोलूँगा एंड में कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, हाउ डू आई मेक अप फॉर इट। बट एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो चीज़ जो शायद लास्ट कपल ऑफ वीडियोज़ इस कंट्रोवर्सी पे जो मैंने बनाए थे उसमें नहीं हुई थी। तो पहले तो फेक स्क्रीनशॉट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि मेरा पूरा टेक क्या है जो रेबल किट का वीडियो था उस पे मुझे क्यों लगा कि वो हिपोक्रेटिकल था, और मेरी रियलाइजेशंस क्या है कि क्या चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई जो कि मैंने कही। पर प्रॉब्ली बिकॉज देर आर ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, दे ब्लो अप वन थिंग, वन पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग, एंड दे ब्लो अप बट दे मिस मैनी ऑफ द मैसेजेस। स्पेशली ये तब होता है जब आप दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स रखते हो अपने वीडियो में और आप एक वन साइडेड वीडियो नहीं बनाते हो, बिकॉज यू वांट पीपल टू थिंक फ्रॉम ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आई वांट टू स्टार्ट बाय द फेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, आई एग्री। और वो जो स्क्रीनशॉट था वो एक रेफरेंस पॉइंट था कि जब आप खुद लोगों को अब्यूज़ करते हो या आप अपने कंटेंट में अब्यूज़ करते हो तो आप धीरे धीरे लोगों के माइंडसेट को नॉर्मलाइज कर देते हो। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यस, मुझे ये बताना चाहिए था कि ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है। कई लोगों ने अपनी थ्योरीज लगाई कि यहाँ ऑडियो वीडियो बटन नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है, यू नो, समटाइम्स इट मे हैपन दैट ऑडियो वीडियो बटन ना हो। बट हाँ, वो स्क्रीनशॉट फेक है, जेन्युइन है, ये तो अपूर्वा ही बताएंगे, और उन्होंने बोला है कि ये फेक है, तो आई वुड टेक इट कि भाई ठीक है, वो स्क्रीनशॉट फेक होगा, विच मीन्स दैट आई वॉज रॉन्ग, सो आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। आई बिलीव मुझे ये बोलना चाहिए था ये फेक स्क्रीनशॉट भी हो सकता है, और इस पे इस वीडियो को या मेरे ओपिनियन को इस पे बेस ना करें। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो अपूर्वा के साथ गुजरा मैं उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा। अपूर्वा के साथ जो गुजरा मुझे लगता है किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुझे बातें पता चली, जैसे मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया था, जो मुझे लगा बिल्कुल जेन्युइन है बिकॉज द वे इट वाज सेंड टू मी। बट हैविंग सेड दैट, मेरे को लास्ट 2-3 डेज में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई हैं जिन्होंने मुझे 100% ये यकीन दिलवा दिया कि जो अपूर्वा के साथ हुआ वो मेंटली इतना ड्रेनिंग था कि उस लड़की के साथ उस लड़की ने फेस कर लिया, हो सकता है कोई और लड़की शायद कुछ कर बैठती। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए कि कैसे मेंटल हेल्थ का चैलेंज बहुत बुरा हो सकता है। इनफैक्ट इसी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई कुछ कपल ऑफ वीडियोस हैं मेरी जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आशीष चिंचलानी की मेंटल हेल्थ, व्हाट ही मे बी फेसिंग। इनफैक्ट आशीष ने उसके बाद मुझे मैसेज किया कि आकाश भाई आपका वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वॉज वेरी वेरी गुड एंड ही थैंक मी फॉर इट। लाइकवाइज मैंने समय को भी मैसेजेस किए, मैंने रणवीर को भी मैसेजेस किए। मुझे अपूर्वा के बारे में पता ही नहीं था, तो ना मैंने अपूर्वा पे कभी वीडियो बनाया इससे पहले, ना मैंने कभी उनको मैसेज किया। आई बिलीव जब मुझे पता चला कि अपूर्वा को ट्रैवल करना पड़ा था, व्हेन यू नो मीडिया ब्रॉडकास्टेड हर नेम दैट वे शी इज, उसकी लोकेशन वगैरह, तो कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ रहा होगा। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ा असर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। जयपुर से बड़ी खबर है, इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर उतरे तो इनका बहिष्कार किया जाएगा, ये चेतावनी जारी की गई है राजपूत करणी सेना की तरफ से। यूट्यूबर को चेतावनी दी गई है। मेवाड़ की धरती पर विरोध नहीं, या जूते मारे जाएंगे। डबोक एयरपोर्ट की धरती पर अगर ये उतरते हैं तो वहीं से इनका बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा। जिसमें इसका नाम बता रहे, क्या नाम उसका, मखीजा और एक रणवीर, ऐसा कुछ 2-4 नाम आ रहे हैं। ये लोग इस धरती पे नहीं आने चाहिए। अगर आ गए तो प्रशासन से एक बार तो रिक्वेस्ट है, और सेकंड बार हम सब भाई इस चैनल के माध्यम से ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यहां पर इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जीवन में ये लोग
मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरह से ये चैनल पे बैठ के रूम में बैठ के अश्लीलता फैला रहे हैं, इनको नानी याद दिला देंगे हम। मुझे लगता है जो उस लड़की ने उसके साथ गुजरा होगा वो बहुत भयावह होगा। आई बिलीव अगर मेरी किसी दोस्त के साथ या मेरी किसी बहन के साथ ऐसा हो तो मैं भी बहुत चिंतित हो जाऊंगा। और उसने अपने वीडियो में एक और चीज़ बोली जो मैंने हाईलाइट नहीं करी थी अपने वीडियो में, कि कैसे उसने इस चीज़ से सीखा है, कैसे वो मजाक के लिए कुछ भी बोल देती थी और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर इस कंट्रोवर्सी के बाद, इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद उसको समझ में आया कि ऐसे कुछ भी बोल देना सही नहीं रहता। उसने वो भी बताया कि कैसे उसके माँ बाप के लिए अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, जो ख्यालात थे, वो गलत थे। पॉइंट है कि जो रेफरेंसेस मैंने लिए, जो वीडियोज़ मैंने लिए, मैंने उसको ये तो बताया है कि कैसे आप उस तरह के माइंडसेट को नॉर्मलाइज कर रहे हो अपने फॉलोअर्स के बीच में, और वो गलत है बिकॉज वही आप पे वापस आ रहा है और इसकी वजह से आपको वो फेस करना पड़ा। मैंने वो तो बात करी, पर एम्पैथी नहीं जताई, मैंने एम्पैथी नहीं दिखाई अपने वीडियो में, और वहां ये गलती हुई। एंड आई एम राइट नाउ हाईलाइटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एम्पैथी, ना बस अपूर्वा के लिए बट हर एक लड़की जो इस तरह की चीज़ों से गुजरती है। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी, जिनके एमएमएस वायरल हो जाते हैं, जिनकी फोटोज वायरल हो जाती हैं और उनकी पूरी जिंदगी बस यही जस्टिफाई करते हुए रह जाती है कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। कई हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों मर्द हैं जो ये बोलते हैं कि क्या तू वर्जिन है। और मैंने एक अभी तीर्थ परसाना पे भी वीडियो बनाया था, इनफैक्ट वहां भी तीर्थ ने भी यही बातें करी, आर यू अ वर्जिन। किसी भी लड़की को ये पूछना कि वो वर्जिन है या नहीं, उससे तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज योर बिजनेस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे हाईलाइट करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने हाईलाइट ज्यादा क्या किया, वो ये था कि इस तरह का रोना कई बार कई धूर्त महिलाएं भी करती हैं, बिकॉज बहुत सारे फॉल्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह हमारी देश में लड़कियों को सप्रेस करा जाता था, ऐसी आजकल के टाइम पे लड़कियां, बिकॉज लॉज उनके फेवर में है और फेवर में सही हुए, क्योंकि एक टाइम था जब निर्भया कांड हुआ, जब जरूरत थी हमारे को ऐसे लॉस की, बिकॉज लड़कियों के साथ शोषण हो रहा था, अभी भी हो रहा है, पर तब तो बहुत ज्यादा हो रहा था। बट इन लॉस की वजह से वो उन चीजों पे अंकुश लगा है, बट उसी की वजह से कुछ सेक्ट ऑफ महिलाएं उसका गलत फायदा उठा रही हैं, ये बात भी सही है। और आजकल के टाइम में बिकॉज ऑफ दैट मर्द खामियाजा भुगत रहे हैं, और इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हम जब ऐसी बातें करते हैं, चाहे वो ओल्ड वीडियो बहुत कि मैं सिंपैथी के लिए रो देती हूं, तो उसका जो माइंडसेट है, उसका जो इन्फ्लुएंस आप क्रिएट करें वो बड़ा खराब है। तो आपने अगर एक वीडियो पास में करा है, तो मैं चाहता हूं अपूर्वा से, जैसे मैं आज ये वीडियो बना के अपना स्टैंड क्लैरिफाई कर रहा हूं, मैं चाहता हूं अपूर्वा भी 10 ऐसे वीडियो बनाए जहां वो बोले कि मैं कितनी गलत थी जब मैं ये बोलती हूं। बिकॉज वो होता है ना, वो कहानी सुनी होगी, शेर आया शेर आया, शेर आया शेर आया, करते करते शेर असली में आ जाता है कभी कभी, है ना। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है, बट आई हाईलाइटेड दिस क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो एमआरएज हैं, जो मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, जो देख रहे हैं ऐसे केसेस सामने कि एक महिला 10-10 रेप केसेस कर रही है अलग अलग सिटीज में, कई बार एक सिटी में भी, और उनके साथ कुछ नहीं होता। लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, एक लड़के पे केस हो जाता तो सीधा हवालात के अंदर, ऐसा भी होने लग गया है। पर हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है हर केस को एक मेरिट पे देखना चाहिए, और यहां अपूर्वा अपनी साथ जो हुआ उसको बता रही थी। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे से मिस हुआ वो ये था कि उन सब लोगों को वार्निंग देना कि अगर आप किसी के भी डीएम में जाके, किसी भी लड़की के डीएम में जाके अगर ऐसे करते हैं, दहशत फैलाते हैं कि मैं वही हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने उस वीडियो में बोला था, पर उसको हाईलाइट नहीं किया था, और यहां मेरी गलती थी। मैंने पहले भी कई बार बोला, जहां मेरी गलती होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मेरे में कोई ईगो नहीं है, और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं। एंड आई रियली विश कि वी कैन गेट अ क्लीनर सोसाइटी, जहां हम किसी तरह की इंसल्ट, अब्यूज, बॉडी शेमिंग, किसी तरह की भी शेमिंग को नॉर्मलाइज ना करें। तभी हम एक सेफ सोशल मीडिया बना पाएंगे, जो आजकल के टाइम में सेफ तो बिल्कुल नहीं है। आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन, मैं सोशल मीडिया पे जितने भी ट्वीट्स थे, जितना भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट था, उन सब को टेक डाउन कर रहा हूं। यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, उस हर वीडियो में मैं पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जिससे लोग जब देखें कोई चीज तो सारी बात समझें और इस क्लैरिफिकेशन को भी समझें, एक सीरीज की तरह। तो और एंड प्रोबेबली दिस विल बी अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल अदर क्रिएटर्स आल्सो टू फॉलो, कि अगर आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं या आप कोई चीज़ हाईलाइट करने से चूक जाते हैं, तो उस चीज़ को मेकअप करिए। ये मत सोचिए कि मेरे से हो गया तो अब आई डू नॉट केयर, राइट। और मैं चाहता हूं जितने भी इंडियाज गॉट लेटेंट के भी जो कंटेस्टेंट्स हैं, जिनके पीछे गवर्नमेंट हाथ धो के पड़ गई है, जितने भी जजेस रहे हैं, या समय है, रणवीर है, आशीष है, पूर्वा है, कोई भी और है, तो वो भी आए, इस बारे में बात करें कि क्या उनको फेस करना पड़ा है।
और क्या उनसे गलती हुई है, क्या वो अब नहीं दोहराएंगे, किन चीज़ों को उन्होंने नॉर्मलाइज किया था और वो उन पे बैकलैश उसी की वजह से वापस आया, उन चीज़ों के बारे में बात करिए। उस चीज़ को प्लीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, अपने ट्विटर पे, अपने यूट्यूब अकाउंट्स पे उसको पिन करिए। एंड एट द एंड ऑफ इट आई वांट टू जस्ट से सॉरी टू ऑल द पीपल हु आर लेट डाउन, इंक्लूडिंग एनी वुमेन आउट देयर, बिकॉज तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी तुम्हारा पल्लू कोई खींचेगा या तुम्हें बुरी नज़र से कोई देखेगा तो तुम्हारा भाई यहाँ है, तो मुझे पुकार सकती हो। मुझे या इस प्लेटफॉर्म पे बी बॉय पे अपना ट्रस्ट लूज मत करना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे भाई बोल सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैं हूँ पी बॉय, मैं हूँ काश, मैं हूँ बेखौफ, अब कुछ नहीं छुपेगा।